ऐसी खतरनाक जगह पर आकर हम पूरी तरह से घिर चुके थे। चारों तरफ साए साए करते सन्नाटे में दहशत और भय का माहौल था। भूत, पलीत, चांडाल, चुड़ैल में आप यकीन नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन ये सच है कि अगर आप मंत्र में यकीन करते हैं तो फिर तंत्र में आपको यकीन करना होगा। हालांकि आज का हमारा वीडियो एक ऐसे नए एक्सपीरियंस के लिए है, एक ऐसी नई जगह के लिए है जो कई सालों से एक राज बनी हुई है। उस जगह पर पहुंचने के लिए हमने जैसे घर से बाहर पाँव निकाले थे, कुछ न कुछ अपशकुन होने शुरू हो गए थे। हमारा काफिला थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी काले बादलों ने हमारे सफर को एक साए की तरह घेर लिया था, जैसे मानो वो भूत अभी से हमारे पीछे पड़ गया हो। जहां भगवान का असर कम होता है वहां शुरू होता है शैतान का असर। जहां पर नॉर्मल एक्टिविटीज खत्म होती है वहां शुरू होता है हमने सोच के निकले एक्टिविटीज का कि एक ही सिस्टम हमारा सफल तय हो जाएगा। लेकिन जिसे आज हम दिखाई शक्ल रहेंगे कुछ इस कदर से हावी होना शुरू किया कि वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जबकि रास्ते में हमने पूरी कोशिश की कि हमें किसी भी सूरत में वहां पर सूरज ढलने से पहले पहुंचना है, ताकि हम उस राज से पर्दा हटा पाए जो कई वर्षों से एक दहशत पैदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और उस हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ एक बड़ा सा ताला और साथ में पूजा के कुछ फूलों ने इस ओर इशारा किया कि जैसे किसी ने अभिमंत्रित करके उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। हवेली के बाहर अगर कुछ भी आ सकता था तो वो थी चीखें, शोर, घुंघरू की आवाज जो हर कोई महसूस कर सकता था जो इस हवेली के इर्द गिर्द रहता था। वर्तमान पर हावी होने लगता है हर भूत जब आने वाला कल आकर के दस्तक दे देता है। अगर कहीं भगवान है तो शैतान के होने पर सवाल नहीं खड़े हो सकते और इसीलिए देश में आज भी कई सारे हॉन्टेड पॉइंट्स हैं जहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सन्नाटे से साए साए करते वह स्थान शाम होते ही खाली करवा लिए जाते हैं। यहाँ एक हवेली इतनी हॉन्टेड बताई जाती है कि भानगढ़ किले की तरह यहाँ भी कोई अकेले दाखिल नहीं हो पाता, और अगर होता भी है तो महफूज वापस बिल्कुल नहीं लौट पाता। मुझे अपनी मंजिल पर किसी भी सूरत में पहुंचना था ताकि उस राज से पर्दा हटा सकूं जिसे 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक मकड़ी के जालों, चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और सन्नाटों के अलावा अनजान चीखों ने अपने आगोश में लिया हुआ था। हर आने जाने वाले को यहाँ के सन्नाटे ने हैरान और परेशान किया हुआ था। आखिर क्या राज था उस जगह का जहाँ आज हम चले जा रहे थे। हम आ गए थे लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर, अयोध्या के नजदीक घाघरा नदी के किनारे बने शमशान के पास बनी एक सुनसान हवेली में जो जनपद अंबेडकर नगर की मकरही हवेली के नाम से विख्यात है। वहां जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा फूलों के साथ एक बड़े से ताले को अभिमंत्रित करके उस राज को दफन करने की कोशिश की गई थी जिसे हम आपको दिखाने वाले थे। लेकिन अफसोस कि यहाँ आते आते रात हो चुकी थी और पांव पसारे सन्नाटे में रात के अंधेरों की चीखें और दहशत भरी गूंज के बीच अच्छे अच्छे तांत्रिक भी यहाँ दाखिल नहीं हो सकते थे। अतः सिर्फ
एक ही रास्ता था, सुबह के सूरज का इंतजार। मैंने इस राज को जानने के लिए जैसे तैसे रात बिताई और सुबह जैसे ही सूरज ने दस्तक दी तो हम फिर उसी खौफनाक रास्ते पर चल पड़े जहां से हम कल रात वापस लौटे थे। आगे न जाने क्या होगा, हम महफूज लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम संकल्पित थे उस राज से पर्दा हटाने के लिए जो सैकड़ों वर्षों से एक राज बना हुआ था। मेरे सामने थी एक बहुत ही सुंदर हवेली और एक सवाल कि आखिर हवेली किसकी है, खाली क्यों पड़ी है। क्या कोई बड़ा हादसा हुआ कभी इस हवेली के अंदर जिसके दुष्प्रभाव आज भी चीखों और रात में घुंघरुओं की आवाजों के चलते यहां लोगों को नजदीक नहीं आने दिया जाता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इस हवेली में अब तक हम लोग इसलिए दाखिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वहां पर अभी भी बहुत सन्नाटा था। चारों तरफ जब तक आसपास के स्थानीय लोग दिखने शुरू नहीं हो गए तब तक हमने इस हवेली के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम इसके अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो हवेली के हॉन्टेड होने का मेरा शक और भी गहरा हो गया। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने इसमें अकेले ना घुसने की सलाह दी। हवेली से कुछ ही दूरी पर बहने वाली नदी के किनारे लाशों का जलाया जाना मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था और तभी मैं इस हवेली के भूत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका और हमने तफ्तीश शुरू कर दी। कौन है वहां? कोई है? सामने आओ। किसी भी तरह इस हवेली में हम दाखिल तो हो गए थे, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी इस हवेली से बाहर निकल पाना। हम बेहद डरे हुए थे और उससे भी बड़ा चैलेंज था किसी भी हाल में यहाँ के उस भूत का पता लगाना जो कि यहाँ के तहखाने में छिपा हुआ था। बहरहाल इतने बड़े घर में मानो हम कैद हो गए थे। वक्त बहुत ही कम था सब कुछ मालूम कर पाने के लिए, अतः हम चुपचाप दबे पांव हवेली की बनावट को निहार रहे थे। रेनेसा और गौथिक शैली के निर्माण से हमने अंदाजा भर लगाया था कि शायद कोई अंग्रेज अफसर इतने बड़े से घर में यहाँ पर रहता होगा और कुछ क्रांतिकारियों ने उसका कत्ल कर दिया होगा, जिसके बाद उसकी रूह आसपास रहने वाले लोगों को